राधे राधे बच्चों। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे हमने, कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। ओके, और ये को प्राइम नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ऑड एंड इवन भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर भी अच्छे से एक्सरसाइज भी करा दी थी। ओके, इस टॉपिक को आज भी हम इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। ओके, जिन्होंने लास्ट क्लास में देखी है पहले वो क्लास देख लें, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अच्छे से, फिर इस क्लास में आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हम कैसे नंबर्स को हम डेसिमल नंबर में बदलते हैं। जैसे कि हमारा 2/5 था बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ओके, तो और एक एग्जांपल हमने ये देखा था लास्ट में, जैसे कि 2/3 का, जो हमारा 0.666 लॉन्ग डिवीजन मेथड था। तो ये नंबर हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तो हमने सीख लिया, लेकिन अब हमें सीखना है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम वापस करें इन वाले नंबर को कन्वर्ट करने का, तो इजी तरीका है कि जो 4 है, 0.4 है, इसको क्या करेंगे हम, इसको डेसिमल को हटाने के लिए हटाकर जितने डिजिट पीछे होती है उसका नीचे 0 रख देते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 4/10। अगर हम इसको कट करेंगे और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारा आ जाएगा 2/5। तो ये डिजिट हमारी ऐसे आ जाएगी। समझ गए बच्चों? अब इनको कैसे करते हैं वो अभी हम आगे सीखते हैं। चलिए बच्चों, तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं। सो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इसको बताना रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर है या नहीं। ओके, इसको फॉर्म में पीवाई की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में एक डिफरेंस होता है कि रैशनल नंबर को हम पीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर्स को हम पीवाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, आपको याद होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहला वाला इधर देखते हैं, हमारे पास डिजिट है, क्या है बच्चों, 3.142678 ये डिजिट है। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 3, और पॉइंट को मैंने कहा था हटाएंगे तो कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 0। तो अपॉन यहाँ लिखेंगे 1 4 2 6 7 8। हाँ, तो बच्चों 1 के पीछे 6 जीरोस आएंगे, तो हम लिखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 डिजिट थी ना, पॉइंट था ना, पॉइंट हटाकर मैंने लिख दिया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो डैट 0.333। बच्चों बताओ ये कौन सा वाला डिजिट है, कौन सा वाला डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बिल्कुल सही, रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसको कैसे हम पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते होंगे, तो कैसे लिखेंगे चलो बच्चों देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 0.3333 है ना। अब बच्चों इसको लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको x मान लेंगे, जो हमें नंबर दिया है, लेट x इक्वल टू 0.3333। ओके बच्चों, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। अच्छा बच्चों, इसमें सिंपल सा आइडिया हमारे पास ये है कि ये जो पॉइंट के बाद वाली जो रिपीटिंग डिजिट है, तो इसमें क्या रिपीट कर रहा है, हमारा ओनली 1 डिजिट रिपीट कर रही है, जो है 3 है ना। तो अगर हमारी एक डिजिट रिपीट कर रही है, इसको उतने ही हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने ही 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे यहाँ 1 रिपीट कर रही है, 1 मतलब 3 डिजिट रिपीट कर रही है, एक ही सिंगल डिजिट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किसके करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड में। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.3333। ओके बच्चों, तो अभी ये बन जाएगा 3.333। ये मतलब आगे तक बढ़ रहा है बच्चों, है ना, ये चीज याद रखना। 3.333 ये हो जाएगा। अब हम इसको, इस वाली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हमने 0.333 क्या माना था, अभी क्वेश्चन 1 में x माना था, हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस x इक्वल टू क्या हमारा चला आ रहा है 10x है ना। तो इसका मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे बच्चों, तो 10x minus x equals to 3. This implies 9x equals to 3 and x equals to 3 by 9
इक्वल्स टू 1/3। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 1/3। है ना, इजी मेथड है ना। कि हमें क्या करना है, मैं एक बार समझाता हूँ आपको। हमें क्या करना है कि ये जो 3 है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हमारा 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। तो इस 3 को एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से ही इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 3.3। इसको हम ले सकते हैं 3 + 0.333, ऐसे करके फर्दर सॉल्व हो गया। समझ में आ गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सो दैट 0.2353535 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ। अच्छा तो इसमें देखो, इसमें क्या है, हमारा ये 2 डिजिट है, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा, बाकी 353535 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते बच्चों हम, क्या था हमारा 0.2353535 ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका। कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2353535 है ना बच्चों। अच्छा हमने क्या सीखा था कि पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग डिजिट है उसमें से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रिपीटिंग तो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अभी तो ये 2 इधर ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करके रिपीटिंग वाली डिजिट चाहिए हमें पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद हमें बच्चों क्या चाहिए, रिपीटिंग वाली डिजिट्स। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, तो 10x इक्वल्स टू 2.353535। समझ में आ गया बच्चों, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन 1। इसको मैंने ये वाला जो डिजिट है इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, है ना, तो ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 1 बन गया। अब हमारा ये जो है पॉइंट के बाद 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों 100 से, है ना। तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 into 10x इक्वल्स टू 100 to 2.353535 है ना। तो इधर बच्चों हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, इधर बच्चों हो जाएगा 235 पॉइंट, है ना, 3535। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये देखो, हमने हमारी पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2.35 को हमने 10x माना है। तो हमें यहाँ हमेशा याद रखना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि हमें यहाँ पर 2.35 लाना है। ये जो 2.35 है ना, ये डिजिट ये हमको यहाँ लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2.35 हटा देंगे, बाकी डिजिट को अलग लिख देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 233 प्लस 2.35 लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो अब हमारा ये क्या है, ये हमारा है 10x के बराबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 233 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा चल रहा है 1000x। ठीक है बच्चों, अब 10x को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 233। समझ में आ रहा है ना बच्चों, यहाँ 990x इक्वल्स टू 233। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 233/990। दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया बच्चों, इजीली सॉल्व हो गया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोबारा आप ये वीडियो रिपीट करके देखो, यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियर। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ तुमको। हमारे पास था डिजिट 0.253535 है ना, तो हमने x माना इस डिजिट को। अब क्या करते हैं, हमने सीखा है कि पॉइंट के बाद वाला जो जस्ट रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, और जितना रिपीटिंग नंबर होता है उतने से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। पर इस केस में हमारा 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 2 को डेसिमल के लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 10x इक्वल्स टू 2.3535 हो गया। अब हमारी 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को। 100 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 1000x आ गया, यहाँ 235.3535 आ गया। फर्दर सॉल्व करने पर 233 प्लस इस 235 लिख सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 10x, तो हमने यहाँ 10x रख दिया। 10x को हम इधर ला के फर्दर सॉल्व करके बच्चों आंसर 233/99 आ गया। ठीक है, समझ आ गया, इजी है। कमेंट में बताओ इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा मैथ अभी, है ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी भी चीज में डाउट है, कुछ पूछना है, तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और ये लेक्चर तभी समझ में आएगा बच्चों जब आपने पिछला लेक्चर अच्छा से देखा होगा, है ना। चलो तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स का हमने पहले भी पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो हम PYQ की फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते। दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बोलो NTNR वाला कॉन्सेप्ट जो तुमने सुना होगा, इसको बहुत सारे टीचर बोलते हैं NTNR, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
नॉन रिपीटिव, तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्या रूल्स है बच्चों? देखो आपने देखा होगा हमेशा ये हमारा √2 है, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये हमने कल पढ़ा था। √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्या √4 हमारा रेशनल नंबर है? नहीं, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब ये कैसे पता लगा? तो जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होते हैं बच्चों, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं अंडर रूट के अंदर। ओके, अंडर रूट के अंदर जितने भी, जैसे कि अंडर रूट 4 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, इसकी क्या नंबर आ जाएगा? +-2 है ना बच्चों, ये हमने पहले क्लास में पढ़ा है। अंडर रूट बच्चों 9 हो गया, ये +-3 आ जाएगा। अंडर रूट 16 हो गया, ये +-4 आ जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या हो गए बच्चों? रेशनल नंबर। इनको छोड़कर जो भी नंबर है, जैसे कि √5, √6, √7, ये सारे हमारे क्या हो गए बच्चों? इर्रेशनल नंबर, है ना। अब कोई इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल पूछेगा तो ये बता दो। एक पाई तो था ही, पाई का तो तुम्हें याद ही है। पाई हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे इर्रेशनल नंबर है। सेम फॉर क्यूब रूट। जो क्यूब रूट वाले नंबर होते हैं, क्यूब रूट को हम बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पेंसिल के लेता हूँ मैं। हाँ, क्यूब रूट को हम करते हैं इस 3 से बच्चों दिखाते हैं ना क्यूब रूट। अब क्यूब रूट 8 = 2 हो जाता है, ये 2 का क्यूब रूट है, हमको पता है सबको, ठीक है बच्चों। तो क्यूब रूट 8 जो है वो 2 का है, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट 4 क्या होगा हमारा? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब। तो जो क्यूब रूट पर हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब, ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ओके, हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब। देखेंगे परफेक्ट क्यूब जो भी होंगे बच्चों, वो सारे के सारे हो जाएंगे रेशनल नंबर, और उनके अलावा जितने भी होंगे वो क्या बचे? हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे एक परफेक्ट क्यूब हमारा हो जाएगा 27, है ना, 3 का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। और अच्छा बताओ 24 क्या होगा? ये हमारा क्यूब रूट रेशनल होगा, इर्रेशनल होगा? कमेंट करो, बताओ। वेरी गुड, ये होगा हमारा इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का समझ में आ गया। अभी ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बड़ी क्लास में और फर्दर एक्सटेंड होगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। ओके बच्चों, चलो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों देखो, पहले हम बात करते हैं आपका रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर की बात करते हैं, इसकी ले लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे बनाते हैं बच्चों। ये -1, ये -2, ये -3, ये हमारा हम ऐसे बच्चों नंबर लाइन बनाते हैं ना। अब इसमें हम बोले कि रिप्रेजेंट करो 1, 2 को रिप्रेजेंट करो, तो 2 कैसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना, दिस इज 2। अब कोई बोले कि 1.5 को रिप्रेजेंट करो, 1.5 को रिप्रेजेंट कर कहाँ आएगा बच्चों? 1.5 आएगा, कलर चेंज करता हूँ, 1.5 आएगा 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो हम इसको जूम करेंगे, तो कैसा हो जाएगी ये लाइन? यहाँ बच्चों हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ आएगा हमारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, ऐसे बच्चों ये सारे पॉइंट्स होंगे। हमने इस 1 को इधर जूम किया है 1 से 2 को, तो 1.5 हमारा कौन सा हो गया? ये दिस नंबर इज आवर 1.5। समझ में आ गया? अच्छा, कोई बच्चे ये बोले कि भैया अब हमें तो 1.5 तो नहीं, हमें 1.55 को ड्रॉ करके दिखाओ। तो अब 1.5 तो हमने ये ड्रॉ किया, अब 1.55 देखो 55 किसके बीच में आता है? 5 और 6 के बीच में आएगा बच्चों। हाँ, तो इसको हम फर्दर जूम करना पड़ेगा। इसको अगर हम जब फर्दर जूम करेंगे बच्चों, तो ये अभी हमारी नंबर लाइन बन जाएगी 1.5 और यहाँ लिख लेते हैं 1.6। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 1.51, 1.52, 1.53, 1.5, 1.55, ऐसे फर्दर करते करते 1.59 और 1. ये आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अब 1.55 क्या हो गया? ये फर्दर हो गया, ये हमारा 1.55 हो गया। तो हम तो रेशनल नंबर्स को हम बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इजी है, समझ में आ गया जूमिंग वाला कॉन्सेप्ट, जूम कैसे करके दिखा रहे हैं। हमने सबसे पहले इसको जूम किया 1 और 2, क्योंकि हमें 1.5 चाहिए था। ये 1.55 का है, ये 1.5 के लिए बच्चों, और ये 2 के लिए, ठीक है। तो 1.5 के लिए हमने 1 और 2 के बीच में इस नंबर को जूम किया, तो 1.5 हमको मिल गया। अब हमें चाहिए 1.55, तो 1.55 के लिए हम फर्दर 1.5, 1.6 को जूम करेंगे, तो बच्चों हम आया हमारा 1.5 से लेके ये नंबर लाइन आ गई,
ओके, इसके बीच का ये 1.55 हमें मिल गया। इजी है, समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर तो हमारे इजी होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे लाइन पर डिनोट करते हैं। अब √2 को कैसे हम डिनोट करेंगे नंबर लाइन में। अच्छा, √2 को डिनोट करने से पहले बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, याद आ रहा है कुछ? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC सच दैट B इज 90 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, AC का स्क्वायर, मतलब ये वाला जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों, है ना? ये तो तुम्हें याद होगा। तो अब इस फॉर्मूले से हम √2 की वैल्यू निकालेंगे। हम √2 क्या मानेंगे कि हमें √2 कैसे हमें √2 मिल सकता है। आप ही सोचो कि हम किस चीज का स्क्वायर करें कि हमें यहाँ √2 मिल जाए। समझ में आया? नहीं, देखो हम AC में चाहिए हमें √2, यहाँ हमें √2 चाहिए। तो हम यहाँ क्या ऐसा होना चाहिए जिनका रूट करने पर √2 आ जाए। तो यहाँ 2 डिजिट हो सकती है 1 1, क्योंकि 1 1 को प्लस करेंगे 2 और उसका √2। देखो करके देखते हैं हम। AB, तो यहाँ AB की जगह 1 रखते हैं बच्चों, है ना? AB का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस 1 बच्चों क्या हो गया? इसका 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये हो गया 2 AC का स्क्वायर, है ना? अब AC क्या हो जाएगा? AC जो स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम √2 कर देंगे। तो ऐसे √2 हम पाइथागोरस से निकालते हैं। तो ये √2 तो हमें पता लग गया कि ऐसे इधर √2 आना है, लेकिन अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखने वाली चीज है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, इधर बनाते हैं, पीछे की नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं, 0 से बना रहा हूं, 0 1 2 3 4। ओके, तो अब हमने क्या देखा था कि 1 यूनिट जो AB वाला पॉइंट है, ये बच्चों जो AB वाला पॉइंट है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट इसको ले लेते हैं, ठीक है। इस पर क्या रखेंगे हम, यहाँ 1 पे अपनी कंपास रखकर एक आर्क ये लगाते हैं, एक 60 90 120, देन यहाँ से और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बना देंगे। ओके बच्चों, ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है आपको, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 1 पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसके यूनिट क्या रखेंगे, इसकी यूनिट 1 यूनिट रखेंगे, यहाँ पे सेम 1 यूनिट यहाँ रखेंगे। ओके बच्चों, अब हम जैसे ही इस लाइन को 0 को यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √2। समझ में आ गया? पर ये अभी हवा में उड़ रहा है, तो इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, 0 पे कंपास का एक पॉइंट रखेंगे, पेंसिल लेंथ इतना लेंगे और यहाँ से इसको धीरे 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 यहाँ हम नीचे ले आएंगे। ये 1.414 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी हमारी √2 को ऑन नंबर लाइन। समझ में आया बच्चों? दोबारा रिपीट करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक और एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, √3 का। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा बच्चों, √3 को अगर मैं इसको वही AC पाइथागोरस वाली थ्योरम से देखा जाए, अब AC का स्क्वायर मतलब √3 का हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर मतलब AC √3 हो गया हमारा, है ना बच्चों? ये जो लाइन है इसमें AC √3 है ना? तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया। 3 को हम कैसे ले सकते हैं, तुम थोड़ा सोचा करो। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब ऐसी कोई स्क्वायर वाली डिजिट जो हमारा 3 बना लेते हैं, वो क्या बनाती है 2 + 1, ये बना देंगे 3। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, अभी AB ये स्क्वायर है ना बच्चों। स्क्वायर कैसे है कि हम AC का स्क्वायर 3 था, तो हमें स्क्वायर वाला डिजिट लिया 2 और 1 भी, तो AC कितना हो गया √3, तो AB कितना हो गया, AB कितना हो जाएगा बच्चों √2, है ना? और BC कितना हो जाएगा √1, तो √1 का मतलब तो 1 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? तो हम क्या करेंगे बच्चों कि अब √2 वाली लाइन पर 1 डिजिट और अगर हम परपेंडिकुलर चलें तो हमारा √3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बताओ बच्चों? आएगा ना? अभी हमने सेम टेक्निक अपनाएंगे, लेकिन इसके आगे, इसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा कि ये √2 का बेस लेंगे, जैसे हमने यहाँ 1 का बेस लिया था, और 1 यूनिट हम आगे चल देंगे, तो फिर जो हमें फर्दर लाइन मिलेगी वो हमें √3 की मिल जाएगी। कैसे बनाएंगे इसको, चलो दोबारा देखो। ये हमने ड्रॉ किया नंबर लाइन 0 1 2 3, बहुत इजी है बच्चों। तुम्हें टफ लग रहा है, दोबारा देखोगे ना बिल्कुल इजी लगेगा तुम्हें। पहली बार तुम कॉन्सेप्ट देख रहे हो इसलिए तो टफ लग रहा है। 0 to 1 तक 1 यूनिट है। पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, पहले निकालेंगे √2 निकालेंगे, उसके बाद √3 निकलेगा। तो 1 पर आर्क लगाया, ये आर्क लगाया बच्चों, यहाँ से रख के ये 90 डिग्री का ये आर्क हो गया। 1 यूनिट पे जाके हमने इसको मिला दिया, तो ये हमारा √2 की
की लाइन आ गई। अब हम क्या करेंगे फर्दर इस रूट 2 की जो लाइन है ना बच्चों, इस पर एक आर्क लगाएंगे, है ना, इधर एक इधर, इस पे फिर हम जाएंगे 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री बनाएंगे, इसका 90 डिग्री बनेगा, इसकी 1 यूनिट पे चलेंगे, तो ये रूट 2 है, ये 1 हो गया। अब ये बच्चों जो पॉइंट आया हमारा, अब हमारा ये जो पॉइंट आया, इससे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी रूट 3 की वैल्यू। समझ में आ गया ना, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट 3 आ गया। अब इसको हम नंबर लाइन पर कैसे, ये हवा में उड़ रहा है अभी, इसको हम धीरे धीरे करके नंबर लाइन पर लाएंगे इसके रेडियस के हिसाब से, ये रेडियस रहेगा बच्चों का, ये वाला, है ना, इस रेडियस से लाएंगे तो ये हमारा रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसका वैल्यू 1.732 के आसपास जैसे यहाँ ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। इजी है ना। चलो तो अब आप लोग क्या करेंगे मुझे कि रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होमवर्क लिखो, होमवर्क है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा कि रूट 5 कैसे आ सकता है, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें अब ए बी और बी सी क्या होगा, समझ गए ना, इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, ये आएंगे। मैं इसका जवाब शॉर्ट्स में दे दूंगा आपको, लेकिन आपको खुद से ट्राई करके बताना है, और जो बंदा कर ले वो होमवर्क वो आके लिखे यस, और पाइथागोरस की थ्योरम लिख देगी कैसे हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, 100% करना है बच्चों, है ना। चलो बच्चों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।